हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ 4 तरह के छोटे लेवल के फ्रॉड बताऊंगा जो कुछ लोग उस चीज़ को फेस कर चुके हैं। कुछ जो नहीं कर चुके हैं वो बच सकते हैं, या कई बार आपको नहीं भी पता चलता। तो इसमें क्या है कि दोस्तों, पहली चीज़ है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव होगी, इस टाइप की पावर बैंक हो गया। इस टाइप की चीज़ें दोस्तों आपने देखी होंगी, जैसा कि वहाँ पे पालिका बाज़ार के बाहर कुछ लोग बेच रहे होते हैं, या जैसे आप जाएंगे सदर बाज़ार की तरफ, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ सदर बाज़ार के बाहर कई रोडों पे या पालिका में इस तरह से लोग बेच रहे होते हैं। तो दोस्तों, वो क्या है, आपको टेस्ट भी करवा देते हैं अपने डिवाइस पे। उसमें लगता है कि आपको आपका जो डाटा है उसमें पेन ड्राइव में सेव भी हो रहा है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो पेन ड्राइव जब आप घर पे लाके उसको चेक करते हैं तो उसमें डाटा सिर्फ ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई देता है, पर रियलिटी में वो डाटा उसके अंदर सेव नहीं होता है। वो 532 जीबी की हार्ड डिस्क पेन ड्राइव हमें बहुत सस्ते रेट में दे देते हैं, 200 रुपये 300 रुपये, जिसकी एक्चुअल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी मेरे 2-3 फ्रेंड हैं वो लेके आ चुके हैं, उनसे भी मैंने डिस्कस किया है। ये बातें हैं जब 10th 12th की, जब काफ़ी छोटे होते हैं। देखो, कोई भी स्टूडेंट है अपनी 10th 12th के बाद जाता है, पालिका जाता है, सदर बाज़ार जाता है, घूमता है, देखता है, उसको एक ज़रूरत होती है कि कॉलेज लाइफ में जब कॉलेज में एंटर करता है कि उसको पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पावर बैंक, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की ज़रूरत होती है। उसको लगता है कि ये होलसेल मार्केट है, इधर ये सस्ता मिलेगा इस तरह से। पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदें, उसको पूरा वेरीफाई कर लें। एक रजिस्टर्ड जो वहाँ पे दुकान है, शॉप है अच्छी, उस शॉप से ही लें। मैं किसी भी भाई को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं कि हो सकता है वहाँ पे कुछ परसेंट हो, 2 से 3%, पर मैं एक मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी जो सर्कल में मेरे उनसे उनके साथ चीटिंग हुई हुई है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी कि आप एक रजिस्टर्ड शॉप से माल लें, या उस बंदे को देख लें जो मान लो बाहर या कहीं बेच रहा है पटरी पे, वो जेन्युइन है कि नहीं, उसको टेस्ट कर लें, चेक कर लें। ऐसा नहीं कि आपने ब्रांड नेम देखा कंपनी का, उस पर सैंडिक्स लिखा हुआ है या किंगस्टन लिखा हुआ है, या कोई तमाम जो कंपनी अच्छी लेवल की कंपनियां हैं, ब्रांड अच्छे लेवल के हैं, पर वो क्या होती हैं, फेक होती हैं। तो वो उसमें हम घर आके देखते हैं, क्योंकि इतनी दूर जब आदमी जाता है तो काफ़ी दूर से आता है, पूरे इंडिया का कस्टमर वहाँ पे आता है, कोई राजस्थान से, जयपुर से, और आप देखते हैं कि वो घूमने वाला बंदा नहीं मिलता हमें कई बार। तो इस तरह से हमें वो चीज़ें देख के टेस्ट करके ख़रीदें। और मैं उन बेचने वालों से भी, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो फेक बेच रहे हैं, ओरिजिनल बेच रहे हैं कोई इशू नहीं है, फेक बेच रहे हैं, जो एक चीटिंग कर रहे हैं, वो 2 या 3% लोग ही होते हैं। मान लो 100 बंदे बेचने वाले, उसमें 5 या 7 लोग ऐसे होते हैं, पर वो चीज़ पूरे उसको बदनाम कर देते हैं। उससे क्या होता है कि सपोज़ कोई फॉरेन कंट्री से कोई कस्टमर आया है, तो वहाँ हमारे जो कंट्री का इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है का, कि वहाँ मैंने ये माल परचेज़ किया था, वो ऐसा हुआ, मेरा बिहेवियर ऐसा था। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल माय फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो बाकी मैं सब आप सभी से भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा उसको चेक करके ख़रीदें, तो आपको लॉसेस नहीं होगा। दोस्तों, मेरा काम आपको एक सजेस्ट करना था कि इस तरह से भी चीटिंग हो जाती है, क्योंकि आदमी उसको पैकिंग को देखता है और सीधा पॉकेट में डालता है और परचेज़ करके ले आता है, घर आके चेक करता है कि यार ये तो ऐसा नहीं था। फिर जब नेक्स्ट टाइम जाता है तो 2-3 महीने बाद शायद वो बंदा मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो घूमते हुए बेचते हैं, और या तो उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती, फिर बेचना, रिटर्न करना काफ़ी टिपिकल टास्क हो जाता है। आपके पास शॉप है, शॉप का बिल है प्रॉपर, आप रिटर्न कर सकते हो। अगर वो रिटर्न नहीं लेता है तो आपके पास कंज्यूमर कोर्ट का ऑप्शन है, और बाकी तो काफ़ी होच पोच होता है। पर एक शॉप से या किसी ट्रस्ट बंदे से जो है, आपको लगता है वो बात करने से पता लग जाएगा, या आप चेक करके ले लें उसको,
पावर बैंक है तो बिल्कुल चार्ज करके देखिए, टाइम लगा दें वहाँ पे 15 से 20 मिनट, आपका प्रॉपर चार्ज हो रहा है। ये नहीं कि बैटरी ऑन होती दिख रही है और घर आके देखा चार्ज तो हो नहीं रहा। इस तरह से काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो आप टेस्ट करके ही लाएँ। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट। दोस्तों ड्राई फ्रूट एक हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो चुकी है, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन में काफ़ी लोग परचेज़ कर रहे हैं, और वैसे भी करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इनमें काफ़ी विटामिन्स और काफ़ी ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज की जो लाइफ है, जिसमें इतना डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहा है, हर चीज़ में मिलावट आ रही है, पॉलिशिंग आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार चांदनी चौक साइड या सदर साइड कुछ लोग ना बेच रहे होते हैं ड्राई फ्रूट, उसमें उनके पास ये वाला तराजू होता है जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों मैंने उनसे वो परचेज़ किए बादाम, उन्होंने मुझे 450 रुपये किलो दिए, और उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 600 रुपये थी। तो मुझे लगा 150 रुपये कम इतना सस्ता कैसे है, तो काफ़ी देखा, पर उन्होंने जब वो तौल के दिया तो मुझे काफ़ी आइडिया था वेटेज का पहले से ही, उन्होंने सिर्फ मुझे 600 ग्राम ही तौल के दिए। तो वो दूर से ही नज़र आ रहे थे, मुझे एकदम से आइडिया लगा कि यार इतना कम वेट तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी मैं आप एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इस वाले तराजू पे आप ट्रस्ट ना करें। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू है या वहाँ से माल परचेज़ करके आप आसपास कोई फ्रूट वाला है या कुछ है तो उनसे भी आप तुलवा के एक बार चेक करवा लें, ताकि आपको वेटेज में चीटिंग ना हो और आप उस चीटिंग से बच जाएं। और मैं उन सभी तमाम जो चीटर हैं, सभी तो नहीं हैं, 2-4% होते हैं ऐसे, बाकी तो सभी ईमानदारी से माल बेचते हैं, काफ़ी माल जाता है। उनका क्या होता है, छोटी सी उसमें पोटली में डाल के, कई बार काफ़ी जगह मैंने देखा है, मैंने उनसे बात भी की, मैं कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले हम पूरे रेट में बेच ही नहीं सकते, क्योंकि उस कॉस्टिंग में तो आता है, क्योंकि कस्टमर परचेज़ नहीं करेगा। तो वो जब मैंने फ्रूट वाले के पास तुलवाया तो इतना वेट कम आया, तब मैंने उनको रिटर्न कर दिया, हालांकि उन्होंने रिटर्न ले लिया। पर दोस्तों मेरा मानना ये है कि चीटिंग इज़ ए चीटिंग, चाहे वो 5 रुपये की है या 5,000 रुपये की है, आप चीटिंग से क्यों कमा रहे हैं? आप ट्रांसपेरेंट होकर कमाएं। तो ऐसी भी एक तरह की चीटिंग हो जाती है, तो प्लीज़ आप देख के लें उस चीज़ को। और नेक्स्ट है कार लोन। ये एक चीटिंग दोस्तों मेरे दोस्त के साथ सामने आई। उन्होंने कार परचेज़ की, उसमें उन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपए के अप्रोक्स उन्होंने लोन करवाया उस गाड़ी के ऊपर। और दोस्तों जो कार वेंडर था उन्होंने अलग दूसरे शोरूम से उनको 20,000 रुपये का तो एक डिस्काउंट दिया था, और 15,000 रुपये का एक अलग डिस्काउंट दिया था, तो 35,000 रुपये का टोटल डिस्काउंट दिया था। तो उन्होंने उनसे वो ऑन द स्पॉट परचेज़ कर ली कार। बाद में जब दोस्तों वो किस्त की लास्ट इंस्टॉलमेंट आई, उन्हें देखा अब तब ख़त्म हो जानी चाहिए, पर वो ख़त्म नहीं हुई थी। दोस्तों जो 15,000 रुपये जो बैलेंस बचा था, जो डिस्काउंट दिया था कार के जो शोरूम ने उनको, वो उन्होंने लोन अमाउंट में ऐड कर दिया उनका। तो दोस्तों एक बार छोटी सी मिस्टेक ना करें। काफ़ी लोग जल्दबाजी में कार लोन करवाते वक्त खुशी में, नई गाड़ी की खुशी में भूल जाते हैं कि कितना अमाउंट है, क्योंकि वो अपने आप पास कर देते हैं, आपको कहते हैं ये आप कार ले जाइए, बात ख़त्म, दैट्स इट। तो आप अपने एंड से भी एक बार बैंक से वेरीफाई कर लें, और वेरीफाई करने के साथ साथ सेम डे ही, कार निकलने से पहले ही आप उस बैंक के एक लेटर हेड पे ये लिखवा लें कि इतना लोन है और इतनी इसकी ईएमआई है, उस पे साइन और स्टैम्प ज़रूर ले लें, क्योंकि बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। वो पूरा फॉर्म साइन किया हुआ होता है, आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको वो उतना अमाउंट देना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि शोरूम ने मुझे इतना डिस्काउंट दिया था। तो एक सिक्योरेंस आप लेके चलेंगे तो आपको पता भी रहेगा कि बैंक ने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं काटा है, या कोई एक्स्ट्रा ईएमआई तो नहीं कटी है। वैसे ईएमआई एक्स्ट्रा तो नहीं कटती, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होता है सारा चीज़, पर वो कई बार कुछ ऐसे चार्जेस लगा देते हैं आपकी ईएमआई डिले होने के कारण, तो आपको पता रहता है। पर मेन चीज़ ये है कि आपको अमाउंट ज़रूर पता होना चाहिए, आप उस खुशी में भूल ना जाएं और आप कार घर ले आते हैं।
आप लाने के बाद भी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए पहले ही वेरीफाई कर लें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है डियो। डियो में क्या है दोस्तों, जब मैंने कई जगह देखा है इसी तरह की मार्केट में, सदर टाइप में, वहाँ पटरी पे ना काफ़ी डियो आपने बिकते हुए देखे होंगे, पर जब मैंने उनकी क्वालिटी को चेक किया यहाँ लाके तो वो डुप्लीकेट थे। क्योंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट का आपको पता लगाने के 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ आज, कि कैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट को आप घर पे वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी छोटी आइटम में काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते, पर इनमें आप कुछ कुछ बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आप डिफरेंस में पता लगा पाएंगे। दोस्तों पहली चीज़, जो भी ये कंपनियां होती हैं जो डियो बनाने वाली हैं, वैसलीन है और है, ये काफ़ी बड़े लेवल पे काम करती हैं कंपनियां, इनका अरबों रुपए में ट्रांजैक्शन होती है। और दोस्तों ये लोग ना कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, टॉप लेवल की क्वालिटी यूज़ करते हैं। चाहे वो इनका बॉक्स हो, आउटर पैकिंग हो, इनकी जो बोतल की कैप होगी या बोतल होगी, एकदम ऐसी होगी कि एकदम डिफरेंट नज़र आएगी, आपको एक फील लगेगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप अगर इसकी कैप को, और कहीं आप अपने नियर हाउस कोई बड़े अच्छा स्टोर हो जो रजिस्टर्ड स्टोर है, उससे आप परचेज़ करके दोनों को मैच करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दोनों की कैप में डिफरेंस नज़र आएगा। जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा हुआ है वो कहीं हल्का फुल्का आउट मिलेगा ज़रा सा। क्योंकि जो डुप्लीकेट बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती, वो एक छोटे से कमरे में एक अनट्रेन लेबर से पैक करवाते हैं माल वो। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड जो हैं दिल्ली पुलिस में हैं, उन्होंने काफ़ी पकड़े हैं, रेड मारी है, तो हमने देखा उनमें ज़्यादातर कि वो एक छोटे लेवल पे ही काम करते हैं। जैसे रोहिणी सेक्टर 22 में देसी घी डुप्लीकेट बना रहा था, तो हमने देखा एक छोटा सा मग से ही लेके वो पैकेजिंग कर रहे थे। तो उनको लेवल लगाने की ट्रेनिंग नहीं होती, उनका लेवल थोड़ा बहुत आउट मिलेगा आपको। जो बॉटल है वो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की मिलेगी, जो कैप है, क्योंकि वो उतने बड़े वेंडर से नहीं परचेज कर सकते जितनी बड़े लेवल की वो कैप का जो प्लास्टिक है, उसका जो दाना लगा होता है जो। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक बारकोड होता है, उस बारकोड को स्कैन करके भी पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल है नहीं है। और दोस्तों जब भी आप इस तरह की चीज़ें लें, जो भी डियो है, क्रीम है, पॉन्ड्स है, इस तरह की जो भी आइटमें लें आप, उसको एक बार उससे बिल ज़रूर लें। क्योंकि अगर आपको मान लो इंश्योरेंस हो गई, अभी मैं कुछ दिन पहले मैं एक साबुन लेके आया, अच्छे ब्रांड का था, पर वो मैंने ऑन द स्पॉट पहचान लिया कि डुप्लीकेट है। वो कैसे पहचाना दोस्तों, क्योंकि जो उसको पेस्ट किया हुआ था उसका ऊपर का रैपर, वो टेढ़ा मेढ़ा पेस्ट किया हुआ था, मतलब एक सही पेस्टिंग नहीं थी उसकी। क्योंकि कंपनी के पास ऑटोमेटिक मशीनें हैं, आप देख सकते हैं सारा काम मशीन से होता है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम होता है, टॉप लेवल का प्रोडक्ट यूज़ होता है। पर वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथ से चिपकाई हुई है साबुन। मैं उस दुकानदार के पास गया तो उसको बोला, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो दुकानदार एकदम घबरा गया क्योंकि उसको पता था उस चीज़ का। फिर वो मेरे सामने मुझसे माफ़ी मांगने लग गया काफ़ी, कि मुझे नहीं पता है, मैं वहाँ से आया हूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर आगे से नेक्स्ट टाइम आप ऐसा मत करना ना, आप माल परचेज़ करना किसी भी ऐसे उसका डुप्लीकेट का। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फेस पे लगने वाले हैं, ड्यू हैं, हमारी बॉडी से रिलेटेड है। अगर कुछ हार्मफुल गैसेज होती है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पर इसमें जो मेन चीज़ है ना वो है कंज्यूमर। अगर हम सब इतने अवेयर हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो जो बनाने वाले हैं ना वो बना ही नहीं पाएंगे डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को भी बहुत डिक्रीज़ कर सकते हैं हम। तो दोस्तों प्लीज़ बिल ज़रूर लें उस चीज़ का, और प्लस ध्यान से ख़रीदें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी जानकारी। मैं ताकि आपके सामने और इस तरह की बातें लाता रहूँगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आप बचते रहेंगे इन गलतियों से। क्योंकि मुझे एक इंसान की बात बहुत अच्छी लगी, हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम उसे गलतियां कर कर के सीखें। कुछ चीज़ें हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखनी है। तो दोस्तों जिस चीज़ के मेरे फ्रेंड या मैं जिस चीज़ को हमने देखा डुप्लीकेट फेस किया, मैंने आपसे शेयर किया ताकि आप बचे रहें लाइफ में। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं
और हम चीटिंग हो जाती है एक, तो उससे हम काफ़ी परेशान होते हैं। इसलिए हम पहले से ही बचे, हमें पता होगा तो हम बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच।